नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के एन मिश्रा। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं जैसे यूजीसी नेट, यूपी पीसीएस, आरओ री एग्जाम, यूपी पुलिस री एग्जाम और बिहार पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज से हमने आपके लिए एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स। तो आज से आपके लिए डेली करंट अफेयर्स, दिन भर की खबरों का निचोड़ शाम को देखने को मिलेगा। ऐसी खबरें जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम शाम को आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होंगे। और हाँ, आप उन खबरों की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको उन खबरों की पीडीएफ भी वहां एज इट इज मिल जाएगी। तो चलिए, डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत आज से करते हैं। आज है 22 जुलाई, तो आज से इसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो आज की पहली खबर है, हाल ही में नासा ने लागत वृद्धि और प्रक्षेपण में देरी का हवाला देते हुए अपना चंद्रमा वाइपर रोवर मिशन रद्द कर दिया है। कौन सा मिशन? वाइपर रोवर मिशन। ठीक है, नासा ने जो है अपना चंद्रमा का वाइपर रोवर मिशन रद्द कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आज की दूसरी खबर देखते हैं। दूसरी खबर है, यूरोपीय सांसद ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में उर्सुला वान डेर लेयन को पुनः नियुक्त किया है। किसने? यूरोपीय संसद ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में उर्सुला वान डेर लेयन को पुनः नियुक्त किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली खबर है, दूरसंचार सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने आईआईटीएम रिसर्च पार्क चेन्नई में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे किया है? चेन्नई में। किसके लिए? 6G के लिए, पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? नीरज मित्तल ने। ठीक है ना। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। आज की चौथी खबर है, हाल ही में पीजीआईएमईआर भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित करेगा। कौन सा? भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित करेगा पीजीआईएमईआर। ठीक है, पीजीआईएमईआर। ठीक है। पांचवी खबर है आज की, हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम भविष्य अभी है, द फ्यूचर इज नाउ, ये नाउ है, द फ्यूचर इज नाउ का अनावरण किया है। ठीक है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024, याद रखिएगा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम है भविष्य अभी है, द फ्यूचर इज नाउ, इसका अनावरण किया है। छठवीं खबर है, हाल ही में गूगल ने घोषणा की है कि वह भारतीय कृषि को डेटा आधारित बनाने के लिए एक टूल लॉन्च करेगा। क्या करेगा? गूगल ने भारतीय कृषि को डेटा आधारित बनाने के लिए एक टूल लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है। सातवीं खबर की चलते हैं। आज की सातवीं खबर है, केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया है। किसने? जी किशन रेड्डी ने भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया है। यह तथा भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया है। ठीक है ना। अगली खबर की तरफ चलते हैं। आठवीं खबर है, केंद्र सरकार ने रॉबर्ट जेरार्ड रबी को भारत संचार निगम लिमिटेड का नया अंतरिम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। किसको? रॉबर्ट जेरार्ड रबी को क्या नियुक्त किया है? भारत संचार निगम लिमिटेड का नया अंतरिम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपने देखा होगा अभी जियो ने अपने रिचार्ज कूपन का जब रेट महंगा किया है, बढ़ाया है, तो लोगों ने बहुत तेजी से बीएसएनएल में पोर्ट कराने के लिए एक मुहिम चलाया था। तो इस समय बीएसएनएल चर्चा के केंद्र में है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। चलिए 9वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। आज की 9वीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति, किसकी? विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया।
आज की 10वीं खबर है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघनख को लंदन से मुंबई लाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा अफजल खान को मारने के लिए छत्रपति शिवाजी ने बाघनख का प्रयोग किया था, तो इसे अब लंदन से मुंबई लाया गया है। कहाँ से? लंदन से मुंबई लाया गया, किसको? बाघनख को। ठीक है, चलिए 11वें खबर की तरफ चलते हैं। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, किसको? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को मलेशिया के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है। ठीक, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को मलेशिया के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है। ठीक है, 12वीं खबर की तरफ चलते हैं। हाल ही में मनोलो मार्केज को भारत की फुटबॉल टीम का नया कोच बनाया गया है। किसको? मनोलो मार्केज को भारतीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। ठीक है, वह स्पेन के रहने वाले हैं। कहाँ के? स्पेन के रहने वाले हैं। 13वीं खबर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सुरेश खन्ना ने लक्ष्य और प्रयासों पर पुस्तक का विमोचन किया है। किसको? उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सुरेश खन्ना ने लक्ष्य और प्रयासों पर पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है, 14वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाल ही में डॉक्टर एम.एस. बिलियाथन का निधन हुआ। किसका निधन हुआ है? डॉक्टर एम.एस. बिलियाथन का निधन हुआ। वे क्या थे? वे एक शल्य चिकित्सक थे। ठीक है, डॉक्टर बिलियाथन को याद रखिएगा, वह एक शल्य चिकित्सक थे, उनका निधन हुआ है। 15वीं खबर की तरफ चलते हैं। हाल ही में आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, किसने लिखा है? आर बाला सुब्रमण्यम ने लिखा है। पुस्तक का नाम है पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन हुआ है। ठीक है, 16वें और आखिरी प्रश्न की तरफ पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाल ही में सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है। किसने किया है? सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो दोस्तों आज की खबरी में इतनी ही खबरें थी। यह परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इसलिए ये आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। आप इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ इसकी पीडीएफ उपलब्ध है आईजीटी, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।